Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस दौरान मंच पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर डाक टिकट और सिक्के जारी करने के बाद कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका अहम है। इसमें डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी शामिल होते हैं। इन कमेटी को और सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचारों से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसला आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही ज्यादा भरोसा मिलेगा। यह तो प्रधानमंत्री का बयान था, लेकिन वहीं पर कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने देश में न्यायाधीशों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में न्यायाधीशों यानी कि जजों की जनसंख्या का अनुपात बहुत ही कम है। कपिल सिब्बल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि न्याय देने के लिए ट्रायल कोर्ट, जिला और सत्र न्यायालयों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि हमारे ट्रायल कोर्ट, जिला और सत्र न्यायालय को बिना किसी भय का उत्साह के न्याय देने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। वे न्याय देते समय अधीनस्थ नहीं है। उस स्तर की न्यायपालिका में यह विश्वास पैदा किया जाना चाहिए, उनसे फैसले उनके खिलाफ नहीं होंगे और वे न्याय वितरण प्रणाली की रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिब्बल ने आगे यह भी कहा कि अपने करियर में मैंने शायद ही कभी इस स्तर पर जमानत दी हो। यह सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, बल्कि सीजेआई ने भी ऐसा ही कहा है, क्योंकि उच्च न्यायालयों पर बोझ है। आखिरकार निचली अदालत में जमानत एक अपवाद है। स्वतंत्रता एक संपन्न लोकतंत्र का आधारभूत आधार है और इसे दबाने का कोई भी प्रयास हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कपिल सिब्बल का बयान सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है
सत्यमेव जयते नानृतम. Any structure with a weak foundation will impact the edifice and eventually collapse. The justice delivery system at the foundation of the judicial structure needs to be strengthened both in terms of quantity and quality of manpower and infrastructure. Our trial court and district and session courts need to be empowered to deliver justice without fear and favor, unless people at the bottom of the pyramid have the ability to withstand the pressure the superstructure of the polity will not be able to deliver. I don't want to call the judiciary at the level of the trial court and district and session judges to be subordinate, because the judge sitting there delivers justice, and the question of being considered as subordinate to any authority is a contradiction in terms. The judiciary at that level should be instilled with the confidence that their judicial pronouncements shall never be held against them, and that they represent the spinal cord of the justice delivery system. They should have the flexibility and the independence to render judgments in accordance with law without fear or favor. The effectiveness, fairness, and integrity of the courts impacts the perception of the public on the credibility of the entire judicial system. The fact that the trial court and district and session courts are loath to grant bail in matters of some significance itself is symptomatic of the malaise that has set in. In the course of my career, I have seldom witnessed the grant of bail at that level. This is not just my experience, but the Chief Justice of India has said often enough that court at the highest level is burdened with matters of bail, because at the level of trial courts and district and session courts, bail seems to be an exception. Of course, it goes without saying that the grant of bail depends on the facts and circumstances of each case, but the pronouncements of the court have in the recent past adhered to the principle that bail is the rule and jail an exception. We've seen trends harking back to the law laid down in Gurbaksh Singh Sibia, wherein this principle has been enunciated and has now been reiterated by the Supreme Court of India in several recent judgments, even in relation to special acts which require stringent twin conditions. Liberty is the foundational substratum of a thriving democracy. Any attempt to throttle it impacts the quality of our democracy. दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र से महिलाओं पर अपराध के खिलाफ सशक्त कानून बनाने की मांग कर रही है। इसे लेकर सीएम ममता बनर्जी ने 22 अगस्त और 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 साल केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर कभी अविश्वास नहीं किया। आपको ये भी बता दें कि जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 दिनों तक ये चलेगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसका आयोजन कर रही है और 2 दिनों तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस में अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला अदालतों से 800 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन के पहले दिन अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन को बढ़ाने के तरीकों की खोज पर चर्चा होगी। जजों की सुरक्षा और कल्याणकारी पहलुओं पर भी विचार विमर्श होगा और कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी कि केस हैंडलिंग और लंबित मामलों में भी कमी के लिए रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके लिए केस मैनेजमेंट पर एक सत्र आयोजन किया जाएगा और साथ ही जजों के लिए न्याय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर भी विचार विमर्श का व्यवस्था होना है। अब अंत में आपको कुछ फैक्ट बताते हैं कि ये ऐसा बयानबाजी जजों की संख्या, कपिल सिब्बल ने क्यों कहा कि जजों की संख्या कम है और ये मुद्दा उठाया क्यों। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ने के बाद भी मुकदमों का अंबार कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले अगर 10 साल के रिकॉर्डों को देखें, 10 साल के केसों की संख्या को देखें तो उसमें 8 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और सिर्फ 2 बार ही कुछ कमी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में अब तक सबसे ज्यादा 83,000 केस लंबित है, पेंडिंग है।
साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई थी। इसके बावजूद लंबित मुकदमों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही। 2013 में यह संख्या 50,000 से बढ़कर 66,000 हो गई। 2014 में तत्कालीन सीजीआई पी सदाशिवम और आरएम लोढ़ा के कार्यकाल के दौरान यह संख्या घटकर 63,000 तक रह गई। अब इसके बाद 2015 की बात करें तो 2015 में सीजीआई एचएल दत्तू के कार्यकाल में यह संख्या घटकर 59,000 पर आई। इसके बाद सीजीआई टीएस ठाकुर के कार्यकाल के दौरान यह संख्या फिर से बढ़कर 63,000 हो गई। जस्टिस जेएस खेहर ने केस मैनेजमेंट सिस्टम में सूचना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबसे पहले पेपरलेस कोर्ट का प्रस्ताव रखा था और इसके कार्यकाल में जो संख्या मामलों की लंबित मामलों की संख्या थी वो काफी कमी आई और ये घटकर 56,000 पहुंच गई। लेकिन यही 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा के सीजीआई रहते हुए लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 57,000 हो गई। 2021 और 2022 में सीजीआई एनवी रमन्ना के कार्यकाल के दौरान कोविड की वजह से मामलों का निपटारा प्रभावित होता गया और 2021 में लंबित मामलों की संख्या 70,000 तक पहुंच गई। 2022 में के आखिर तक देखें तो यह संख्या 79,000 हो गई और इस साल सीजीआई रमन्ना और यू ललित रिटायर्ड हुए और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सीजीआई का पदभार संभाला। पिछले 2 सालों में लंबित मामलों की संख्या में करीब 4,000 का इजाफा हुआ है और यह संख्या अब बढ़कर 83,000 के आंकड़े को पार करने वाली है। और यही हाल हाईकोर्ट का भी है तो डिस्ट्रिक्ट का भी यही हाल है। 2014 में हाईकोर्ट में कुल 41 लाख मामले पेंडिंग थे। पिछले एक दशक में सिर्फ एक बार ही लंबित मामलों की संख्या में कमी देखने को मिली। 2014 में यह संख्या 41 लाख थी जो कि 2023 में बढ़कर 61 लाख हो गई है और इस साल घटकर 59 लाख पर आ गई है। 2014 में निचली अदालतों में 2 करोड़ 6 लाख मामले पेंडिंग थे जो कि अब बढ़कर 4 करोड़ 5 लाख हो गए हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो इसका भी डेटा कुछ ज्यादा ही है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लंबे चौड़े इतिहास है और उसके डेटा भी लंबे हैं, इसलिए आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ये कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर आए और इसी की वजह से चर्चा कपिल सिब्बल के बयानों की भी हो रही है कि जजों की संख्या और केस की पेंडिंग, साथ में आजादी के साथ निर्भरता के साथ न फैसला दें, आजादी के साथ फैसला दें। जजों से ये अपील के बाद सीजीआई के सामने की, वहां पर प्रधानमंत्री, देश के कानून मंत्री भी मौजूद रहे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।